जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किए थे जैसे कि सारे जो तेरह मुस्लिम कंट्री वो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे और मिलके वो युद्ध करेंगे। वो पवित्र स्थान जो है मक्का मदीना, उस जगह पर महायुद्ध होगा। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने और पंचसखा ने लिखे हैं। 13 टोपिया हेवे भेट प्रथम गोलटी प्रगट, यानी 13 मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को लगा के 13 मुसलमान कंट्री एकजुट होंगे, जो संगठन बनेंगे। जब हो जाएंगे तो युद्ध शुरू हो जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा। अभी पाकिस्तान उन सारे 13 मुसलमान कंट्री का साथ संपर्क में है। तो एक महामेंट करने के लिए कुछ दिन पहले उनका प्रधानमंत्री बोले थे, तो ऐसा वो गुप्त में काम कर रहे हैं और उनका बैठक और मीटिंग भी हो रहा है। जिस दिन ये 13 मुसलमान कंट्री का एक संगठन हो जाएगा, उसी दिन भारत और पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध होगा। तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। 13 टोपिया हेवे बेटे, यानी 13 मुसलमान कंट्री एकजुट होंगे और पहला युद्ध शुरू होगा, यानी प्रथम गोलटी प्रगट, यानी पहला युद्ध जो विश्व युद्ध का आरंभ पहले भारत और पाकिस्तान। विश्व युद्ध जो होगा, आज मनुष्य लोगों का और विश्व में बहुत सारे लोगों का मन में द्वंद्व है। ये जो विश्व युद्ध होगा वो कैसे होगा? विश्व युद्ध होगा जो होगा, ये अमेरिका कोरिया के बीच में युद्ध नहीं होगा, ये रूस अमेरिका बीच में भी युद्ध नहीं होगा। जब और ये पाकिस्तान नहीं, ये चाइना और अमेरिका में बीच में भी युद्ध नहीं होगा। पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हो जाएगा, तब उसका बाद पाकिस्तान के साथ चाइना और 13 मुसलमान कंट्री, अमेरिका, रशिया और सभी लोग उनका अपना अपना संगठन बना के विश्व युद्ध में हिस्सा लेंगे। तो ये जो युद्ध होगा सारा विश्व के लिए यही बात है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, वही युद्ध को कन्वर्ट होके सारा विश्व में वर्ल्ड वार होगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे, सकाले भक्त माने मिले सियादार पीठस्थली। तो उसी समय जब 13 टोपिया यानी 13 देश मुस्लिम देश भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से मिलके युद्ध करने के लिए पहला युद्ध शुरू होगा, उसी समय उड़ीसा में श्री जगन्नाथ क्षेत्र में क्या संकेत आएगा, इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे। 22 पाहचे विनो खेलुथुव सिंहासनरे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेब, मरिबे विधर्मी गण। महापुरुष ने भविष्य मालिका में इसके बारे में लिखे हैं। 22 पाहचे विनो खेलुथुव, यानी जब 13 मुसलमान कंट्री एकजुट हो जाएंगे, जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाएगा, पहले तो मैं बोला था छाया युद्ध होगा और उसका बाद पाकिस्तान 13 मुसलमान कंट्री को एकजुट करके और चाइना का साथ मिलके महायुद्ध यानी महासमर भारत के साथ वो शुरू करेगा। तो उसी समय श्री जगन्नाथ क्षेत्र में संकेत आएगा। क्या आएगा ना? 22 पाहचे मीनो खेलुथुव, यानी श्री जगन्नाथ के मंदिर को अंदर जाने से पहले, प्रभु का दर्शन करने से पहले 22 स्टेप्स है, जिसको 22 पाहच बोलते हैं। 22 स्टेप, यानी जिसको चढ़ के एक पहाड़ को चढ़ के 22 पाहच यानी 22 स्टेप को चढ़ के जगन्नाथ के रत्न सिंहासन तक जाके भक्त लोग दर्शन करते हैं। तो उसी में संकेत आएगा जो मालिका में ये लिखा है। 22 पाहच मीनो खेलुथुव, यानी श्री जगन्नाथ क्षेत्र में उसी समय समुद्र ने अपना किनारे को लंघ कर आके जगन्नाथ मंदिर के अंदर समुद्र का पानी का लहर दिखाई देगा। और उसी समय 22 पावच के पर यानी 22 स्टेप जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, उसी ऊपर जो मछली खिलेगा
और ये महापुरुष ने लिखे हैं। कब होगा? जब मक्का मदीना पर बड़ा युद्ध होगा और महासमर होगा, उसी समय ऐसा स्थिति उड़ीसा की जगन्नाथ क्षेत्र पर आएगा। 22 पाहचे विना खेलुथुव सिंहासनरे वरुण, यानी उसी समय जगन्नाथ जी तो मानव अवतार धारण कर लिए, और जब प्रभु ने मानव अवतार का धारण कर लिया तो जगन्नाथ जी उस सिंहासन पर नहीं होगा। उसी समय सिर्फ वरुण देवता और समुद्र का जो समुद्र है, जो वरुण है, जो जल का देवता है, वो जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन पर बैठेंगे। और इसके बारे में महापुरुष ने यही लिखे हैं, 22 पाहचे में न खेलुथुव सिंहासन रे वरुण, यानी रत्न सिंहासन पर वरुण देवता बैठेंगे और जगन्नाथ जी उस समय नहीं होगा वही जगह पर। और क्या होगा ना, मक्का मदीना रे घोर युद्ध हुआ, यानी उस समय मक्का मदीना पर घोर युद्ध महासमर होगा और मरी पे विदर्भी गण। इस युद्ध का अंजाम भी क्या होगा ये भी मालिका में महापुरुष ने लिखे हैं। इस युद्ध का अंजाम होगा, बहुत संख्या में उसमें मुस्लिम लोगों का देहांत होगा, और जो युद्ध होगा उस युद्ध भारी पड़ेगा उनके ऊपर, और बहुत संख्या में लक्ष्य लक्ष्य और करोड़ करोड़ संख्या से, बहुत संख्या से निधन होगा मुस्लिम लोगों का। वही जो मक्का मदीना का युद्ध होगा। और इसके बारे में जो महापुरुष ने लिखे, अगले दिन ये होने के लिए समय आ रहा है। वो समय ज्यादा देर नहीं है, ये 2025-26 के अंदर होगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों को मैं ये बार बार बोलता हूँ, कलियुग का अंत हो गया और सत्य युग का आरंभ करने के लिए कलियुग का जो शक्ति है, कलियुग का जो विकास है और कलियुग का जो तंत्र है, उस तंत्र को धीरे धीरे आध्यात्मिक तंत्र नष्ट कर रहा है। और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा, और इसके लिए 5-6 साल लगेगा, ज्यादा समय नहीं। 2032-33 के अंदर ये कलियुग का अंत होकर पूर्ण सत्य सारा विश्व में प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो ये मक्का मदीना पर घोर युद्ध होगा और सारे मुसलमान कंट्री मिलेंगे, पाकिस्तान को शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, अर्थ देंगे, अस्त्र देंगे, शस्त्र देंगे, सैन्य बल देंगे और मदद भी करेंगे। और भारत उस युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़ेगा। और उसी समय क्या होगा, सेकाले भक्त माने मिले सियालदार पीठस्थली, यानी उसी समय, उससे पहले, वही जो पाकिस्तान युद्ध से पहले और युद्ध होने के मध्यम चलते चलते प्रभु कल्किदेव अपना जो भक्त है, भारत में जो 16 मंडल है, और भारत में 16 मंडल और विश्व में अफ्रीका में एक मंडल मिला के भारत में 15 और विश्व में अफ्रीका में एक मंडल होगा, जो मॉरिशस कंट्री को कंट्री में होगा, उसको मिला के 16 मंडल का भक्त का एकत्रीकरण उससे पहले हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले से बोला था, जब कल्किदेव को 13 साल होगा, सारे विश्व में लोगों का सचेतन आएगा, कुछ होने वाला है, और सभी लोग परेशानी हो गए और सभी लोगों को दुख दर्द का महसूस होगा। महामारी एक पर एक आता रहेगा और विश्व युद्ध का छाया मंडन करेगा, और सारा विश्व में लोगों को दुख और दर्द सहना पड़ेगा। जो प्रभु को 13 साल हो गए और प्रभु को 14, 15, 16, ये जो 3 साल अभी है, इस 3 साल के अंदर सारा विश्व में जो जो भक्त है, वो सारे भक्तों को कल्किदेव मालिका के प्रचार के माध्यम से उसको एकत्रीकरण करेंगे। तो उसी समय जब मक्का मदीना में युद्ध होगा, तब क्या होगा कोलकाता में, इसके बारे में मालिका में लिखा है। जगन्नाथ क्षेत्र में तो हमने बोला संकेत है, जगन्नाथ के 22 पाव क्षेत्र में समुद्र आएगा और वरुण देवता रत्न सिंहासन पर बैठेंगे, और बहुत संख्या में मक्का मदीना में मुस्लिम लोगों का देहांत होगा और महासमर होगा। उसी समय कोलकाता में क्या होगा, इसके बारे में मालिका में लिखा है। सेकाले भक्त माने मिली, यानी उसी समय पर भक्त लोग मिल के क्या करेंगे ना, सियालदार पीठस्थली, यानी कोलकाता के वेस्ट बंगाल राज्य में एक जगह है, उसका जगह का नाम सियालदा, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और उस पर क्या होगा इसके बारे में मालिका में लिखे हैं। सारे जो बंगाल का वासी है, कोलकाता वासी लोगों को ये सचेतन भी है और अच्छा बात भी है,
और इसको भी आप लोग गैर से सुनिए, क्योंकि जब कल्कि देव का अवतार हो गया तो आप लोगों का भी सहयोग और आप लोगों का मदद रहेगा और आप लोग कल्कि देव के साथ मिलेंगे। इसमें जो लिखा है, इसमें ये संकेत हमको मिलता है। क्या मिलता है ना, उसी समय सियालदारा पीठस्थल यानी सियालदा पर क्या होगा, महायज्ञ से आरंभ हुए। महायज्ञ यानी सबसे बड़ा यज्ञ सियालदा पर होगा। महायज्ञ, विश्व में बहुत सारे यज्ञ कलियुग में हुए हैं, तो जो सियालदा पर यज्ञ होगा वो यज्ञ किसने करेगा, 16 मंडल भक्त, कल्कि देव का 16 मंडल का भक्त, और कोई नहीं कर सकता। और कोई भी करे उसका कोई फर्क होने वाला नहीं है, पर कल्कि देव का जो 16 मंडल भक्त, वही 16 मंडल भक्त क्या करेंगे, महायज्ञ कहाँ करेंगे न, सियालदा पर महायज्ञ करेंगे। तो वही महायज्ञ जो होगा, वही महायज्ञ कैसे होगा और कैसे उसका बाद क्या कर्म होगा, आज तो समय हो गया, उसका बाद उसके बारे में फिर हम अगले एपिसोड में आलोचना करेंगे। तब तक सारे भक्त लोगों को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय मां सुभद्रा।